बीजेपी में बगावत की असली कहानी आई सामने। येदियुरप्पा भी हो गए थे बागी। पार्टी की बैठक में हाईकमान को दे दी थी चेतावनी, मैं नहीं करूंगा प्रचार। आखिर क्यों येदियुरप्पा हो गए थे नाराज और क्यों आरएसएस ने भी सुनाई खरी खरी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई, भगदड़ सी मच गई। पार्टी नेता हैरान रह गए। कई दिग्गजों के नाम टिकट की सूची से गायब थे। नेताओं ने सवाल किया तो जवाब नहीं मिल रहे थे, जिसके बाद पार्टी से धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। पूर्व सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, एमएलसी के साथ टिकट मांग रहे कई दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर दूसरे दलों में जाने लगे। शुरुआत में तो बीजेपी हाईकमान ने इसे टिकट कटने के बाद होने वाली हर बार की तरह ही बगावत जैसे लिया, लेकिन जब बगावत करने वालों ने पार्टी के बड़े बड़े नाम दिखाई देने लगे तो हाईकमान हैरान रह गया। रूठे लोगों को मनाने की कोशिशें हुई, लेकिन कुछ लोग ही माने। ज्यादातर ने पार्टी से किनारा कर लिया। दावा तो यहाँ तक हो रहा है कि बगावत और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उससे 2-3 गुना ज्यादा लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। कर्नाटक के हालात हिमाचल से भी खराब हो सकते थे। हिमाचल में पिछले साल के आखिर में चुनाव हुआ था और यहाँ हर तीसरी सीट पर बीजेपी का बागी चुनाव लड़ रहा है। इसका नुकसान भी बीजेपी को हुआ और 5 साल पहले बड़े बहुमत के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, वो अब विपक्ष में बैठी है। हिमाचल जैसे हालात इस बार भी कर्नाटक में दिख रहे थे। हिमाचल में जिस तरह से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की चली थी, उन्होंने अपनी मर्जी के हिसाब से टिकट बांटे, उसी तरह से कर्नाटक में पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष के चलते दिखाई दे रही थी। संतोष भी कर्नाटक में अपनी मनमर्जी के चलते ही कर्नाटक बीजेपी में बड़ी बगावत हुई। बीजेपी के कांग्रेस में गए पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने तो खुलकर कहा था, पार्टी के सर्वे में वो आसानी से जीतते हुए दिख रहे थे। पार्टी के अंदर उनका कोई विरोध नहीं था, सिर्फ एक आदमी था जो चाहता था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूं, चुनाव नहीं लड़ूं, और वो नाम बीएल संतोष का है। शेट्टार ने कहा था कि पार्टी से जितने भी नेता गए हैं, उसमें से अधिकांश बीएल संतोष के चलते ही गए हैं, और अगर येदियुरप्पा ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक नहीं की तो बगावत और ज्यादा बड़ी होती है। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही थी। येदियुरप्पा ने जैसे ही लिस्ट पर नजर डाली तो उनका पारा चढ़ गया, क्योंकि सूची उनके सामने थी। उसमें अधिकांश सीटों पर सिर्फ एक नाम था और ये सूची बीएल संतोष ने तैयार की थी। येदियुरप्पा ने पार्टी हाईकमान से साफ कर दिया कि चुनाव प्रचार की जरूरत नहीं है, मेहनत करना बेकार है। कर्नाटक में पार्टी का सफाया हो रहा है। 2.5 दशक के इतिहास में पार्टी सबसे कम सीटों पर सिमट रही है। अगर ये सूची फाइनल हो रही है तो चुनाव प्रचार में नहीं करूंगा, क्योंकि पार्टी की सबसे करारी हार का मैं सहभागी नहीं बनूंगा। येदियुरप्पा ने कहा कि पार्टी ने अपनी परंपरा को भुला दिया। हर सीट पर कम से कम 3 नाम आते थे, जिस पर चुनाव समिति विचार करती थी, लेकिन यहाँ तो समिति के सामने एक एक नाम रख दिया गया। फिर विचार करने की जरूरत क्या है? सीधा नाम घोषित कर दिया जाए, लेकिन मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा, ये तय मान लिया जाए। बाद में बताया गया कि यह सब संगठन महासचिव बीएल संतोष के इशारे पर हुआ था। उन्हें उम्मीद थी कि कर्नाटक में सभी सीटों पर वो नाम तय करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी ओर से ही सूची फाइनल कर दी। लेकिन येदियुरप्पा की नाराजगी के चलते सूची अटक गई। येदियुरप्पा ने उम्मीदवारों के चयन के लिए संतोष के सर्वे को संदिग्ध बता दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सूची में बदलाव नहीं हुआ तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। वैसे ही पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। येदियुरप्पा के तर्कों ने पीएम मोदी पर असर किया। फिर उन्होंने उम्मीदवारों की अंतिम सूची बनाई और 3 दिन तक कर्नाटक के नेताओं के साथ जेपी नड्डा ने चर्चा की और उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। लेकिन इससे आरएसएस नाराज हो गया। संघ ने बीजेपी हाईकमान को संतोष के अपमान के लिए जमकर सुनाया। हालांकि पीएम मोदी जानते हैं कि सिर्फ आइडियोलॉजी और निजी पसंद के आधार पर चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं।